जय हिंद दोस्तों। TWS के यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में अभी हम करेंगे क्या, डॉक्टर मनोहरे सर की जो बुक है क्लास 10th का मैथ, उसके टिग्नोमेट्री चैप्टर में जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं तो हम उसको अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चंस को करें। इससे पहले हम जो इसके पहले दो लेक्चर्स में जो चीज़ें किए हुए हैं उसको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करने से ही मतलब चीज़ों को दोहराने से ही वो चीज़ें याद होती हैं। तो बेसिकली हम इसके फर्स्ट लेक्चर्स में क्या बात किए थे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। सेकेंड लेक्चर्स में कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्नावली 8 के कुछ क्वेश्चंस को किए थे। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर्स में प्रश्नावली 8A के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो अभी हम जो कुछ अभी बेसिक चीज़ें जो किए थे तो उसको हम देखते हैं। तो यार देखो, अभी हम क्या किए थे, पहले तो हमें सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि टिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होता है। तो टिग्नोमेट्री अप्लाई होता है हमेशा राइट एंगल ट्रेंगल समकोण त्रिभुज में। ठीक है, जिसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, तो 90 अंश का होता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री हम मतलब अप्लाई मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच में आपस में हम रिलेशन देखकर अगर कोई दो तीन वैल्यू दिया है तो बाकी सारे वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें क्या था कि किस एंगल के लिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज है तो जिसमें बी 90 डिग्री है और सपोज सी बिंदु सी पे जो है थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा के लिए लंब की बात करें तो लंब हमारा, लंब मतलब दूर, तो मतलब ए बी हो जाएगा। और आधार हमेशा जिस पे वो बना हुआ है 90 डिग्री के सामने की कोण हमेशा भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यही चीज़ें हमें पता करना पड़ेगा कि किस एंगल के लिए कौन सा कर्ण है कौन सा लंब है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना पिछले लेक्चर से। और कुछ इसमें एजम्पन्स थे, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। जस्ट इसका उल्टा, मतलब अगर हम लंब को कर्ण बटे लंब लिख दें तो ये कोसेक हो जाता है। इसी तरह से सेक को कर्ण बटे आधार, इसी तरह से कॉट को आधार बटे लंब। इनको याद करने के लिए यही इससे याद करते हैं, इसको इससे याद करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है तो वो यही है कि किस एंगल के लिए कौन लंब है, किस एंगल के लिए कौन सा आधार है। तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा के लिए लंब मतलब दूर, तो दूर मतलब ये हो गया, थीटा के लिए लंब ये हुआ। ठीक है, और आधार की बात करें तो थीटा के लिए तो आधार जिस पे वो बना हुआ है, जिस पे वो एंगल बना हुआ है, तो आधार की बात करें तो आधार ये हो गया। ठीक है, और अगर हम फाई के लिए लंब की बात करें तो फाई के लिए लंब ये हो गया, लंब मतलब दूर, तो ये हो गया फाई के लिए आधार। तो और अरे आधार नहीं, सॉरी आधार नहीं, लंब, लंब मतलब दूर, तो फाई के लिए लंब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम फाई के लिए आधार बात करें तो आधार जिस पे वो बना हुआ है, तो फाई के लिए आधार ये हो गया। ठीक है, यही चीज़ें याद करना है। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। इसमें कुछ चिन्ह भी देखे थे तो इनको याद रखो यार कि ये क्या होता है। और बेसिकली त्रिकोणमिति कुछ अनुपात को हम देखे थे। तो अगर देखो जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक होता है, ये याद करना है। अब कैसे होता है बाकी पहले वाले लेक्चर्स में हम देखें। इसी तरह से कॉस का उल्टा सेक होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, इनको आपस में गुणा करते हैं तो एक आता है। ठीक है, अब इसी तरह से देखे थे टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपान काश थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम देखे थे कॉट थीटा बराबर काश थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, एक पाइथागोरस प्रमेय जो कि राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण त्रिभुज में लगता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उस वाले में लगता है। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको डिटेल में देखना है अगर तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में जाओ देखो। ठीक है, तो अब हम क्या करें, प्रश्नावली 8A के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसमें हम 21 तक कर लिए थे क्वेश्चंस। अब 22 नंबर हमें करना था। तो 22 में देखो काश थीटा बराबर m अपान n,
m/n दिया है, ये चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। तो यार देखो ऐसे अगर कोई भी एंगल कोई भी एक रेशियो अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका मतलब हमें क्या पता है, एक एंगल दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है। अब ये चूंकि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए कि दो भुजा दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब जब तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो हमें पता ही है कि जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो बाकी सारे रेशियो निकल जाएंगे। तो अब इसमें हमें यही तो है, इसमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हमें निकालना है। तो अब क्या करें, सबसे पहले तुरंत हम त्रिभुज बनाएं। तो अब चूंकि cos थीटा बराबर दिया हुआ है m/n, तो हमें cos थीटा बराबर यहाँ से L बटे के cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, आधार m हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। तो अब ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल ABC या ABC। तो अब यहाँ पे B पे हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के लिए हमारा आधार क्या हो गया, AB हो गया, तो इसको रख दिए m। और यहाँ पे थीटा के लिए कर्ण क्या हो गया, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो ये कर्ण n ये वाला हो गया हमारा BC, ठीक है। अब इसको हम अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो ये लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यहाँ से हाँ यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर इसको लगा दे तो हमें अब बेसिकली अगर केवल अभी ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, n का स्क्वायर, मतलब कर्ण हमारा n है तो n का स्क्वायर। अब आधार क्या है, m है तो m का स्क्वायर। अब यल अगर स्क्वायर है इधर अगर केवल यल निकाले तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में सारी वैल्यू पता हो गई, तो अब हमें यही वैल्यू निकालना है, तो यही वैल्यू निकालना है, तो अब कर देते हैं इसको। मतलब यही वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम पहले क्या करें, टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये पहले वाले लेक्चर्स में जाकर देखो क्या होता है फार्मूला, उसे याद करने के लिए। तो अब यहाँ पे लंब क्या है, थीटा के लिए लंब मतलब दूर, तो हमारा लंब जो है AC हुआ ना, तो AC हमारा क्या है, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार क्या है थीटा के लिए, जिस पे वो कोण बना हुआ है, तो यम है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेन थीटा बराबर क्या आया, ये आया, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से अगर KA/LAL, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो गया ना। तो आधार थीटा के लिए क्या है, m, लंब क्या है, यही ना, तो लंब मतलब दूर, तो ये है ना लंब इसको तो ये रख दिए। अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से ये पुट किए और कॉट थीटा की वैल्यू ये पुट किए। अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है इनको। तो सॉल्व करने के लिए क्या किए, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ही आया। अब फिर क्या करते हैं, इसमें इस वाले में इसका भाग देते हैं, जो बचता है उसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो यही हुआ ना। तो ये इसमें भाग दिए तो ये वाला बचा, तो इसको गुणा कर दिए तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से इसका इसमें भाग दिए तो m बचा, तो m का m गुणे m, तो m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है किसी स्क्वायर रूट का, अगर स्क्वायर करेंगे तो हट जाता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, आपस में माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 2m स्क्वायर। तो अब हमारा क्या, यही चीज़ें आ गई, ये आंसर्स हो गया, इसको देख लेना, ठीक। अब इसी तरह से 23 नंबर अगर क्वेश्चंस को देखें तो 23 में भी देखो वही चीज़ है ना। इसमें क्या है, एक हमारा cos A बराबर दे दिया 5/13। अब बाकी कुछ वैल्यू दिया है, उसको वैल्यू को निकालना है। तो मैं देखो यहाँ तुरंत हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, cos A बराबर दिया है ना समथिंग, तो मतलब दो भुजाएं दे दिया है, तीसरी भुजा को कैसे निकालेंगे, तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तीसरी भुजा को निकाल लिया, बाकी त्रिकोणमितीय रेशियो से फॉर्मूला से निकाल कर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे दिया है cos A बराबर इतना, तो cos A यही है ना, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
तो कॉस ए बराबर ये दिया है 5/13, तो कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर है 5/13, तो मतलब आधार बटे कर्ण है। तो आधार इस तरह से आधार क्या आ गया हमारा 5, कर्ण क्या आ गया 13। तो अब क्या है कि ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ठीक, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बना लिए। तो इसमें ए के लिए, इस एंगल के लिए ए के लिए आधार क्या है, आधार जिस पे वो बना हुआ है, मतलब ए सी आधार 5 दिया हुआ है, तो इसको 5 लिख दिए। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, तो कर्ण 13 हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, हमें बेसिकली ये भुजा ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, इसी को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 है ना कर्ण, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 13 हमारा 169 आया और 5 25 आया, तो ये क्या हो गया, मतलब घटाने पे 144। अब चूंकि एल स्क्वायर बराबर 44 है, एल बराबर अंडर रूट 144, 144 का अगर हम अंडर रूट निकाले तो हमारा 12 आता है, ठीक है ना, 12 आ गया। तो अब अगर हम, अब चूंकि हमें ये भी भुजा हम निकाल लिए, ठीक है, बाकी तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हो गई, अब कोई भी एंगल का अगर रेशियो निकालना हो त्रिकोणमिति तो आसानी से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अब हमें दिया हुआ है क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, साइन थीटा, साइन ए, कॉट ए, टेन ए। तो हम इसके लिए पहले क्या करें, इसी ट्रायंगल में इन सारे वैल्यू, तीनों वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें अगर हम लंब की बात करें तो इस एंगल ए के लिए लंब 12 है ना, 12, कर्ण कितना है, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो 13, तो लंब 12 कर्ण 13, तो हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो 12/13 हो गया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर यहाँ से के ए अपन एल ए एल, तो कर्ण बटे मतलब यहाँ पे लंब बटे कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब हो जब हुआ तो इसके लिए आधार कितना हुआ है जिस पे वो एंगल बना हुआ है, तो आधार 5 हो गया ना, तो 5, ठीक है। और ये लंब, लंब मतलब दूर, तो दूर लंब ये इसके लिए क्या है 12, तो हमारा कॉट ए बराबर क्या हो गया 5/12। और इसी तरह से टेन ए, तो टेन के लिए क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो अब इसके लिए लंब क्या है, लंब मतलब दूर, ठीक है, तो लंब 12 है, ठीक है, आधार कितना है 5 है जिस पे वो एंगल बना हुआ है, तो 12/5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली सारे वैल्यू को साइन ए की जगह पे ये पुट कर दो ये, और कॉट ए की जगह पे ये पुट करो, और टेन ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। तो पुट किए तो यहाँ पे अब बस वही एलसीएम लेना, अब ये सॉल्व करना आता है बेसिकली। अभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम सॉल्व करना बता दिए थे कि भाग एलसीएम सब कुछ, लेकिन 10th में पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम मतलब गुड़ा, वही गुड़ा कर दिए, तो फिर इसका अगर इसमें भाग दिए तो 12 बचा, 12 पर हम 144। इसी तरह से यहाँ पे 12 तो 13 बचा ना, तो 13 बचे 65, ये कर लेना यार, इसको कर लेना। अब ये है ना, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पदों मतलब ऊपर वाले में बाह्य पदों का गुणनफल, इसका गुणा होगा, ठीक है, और नीचे वाले में ये होगा, तो गुणा कर दिए, ये घटाने पे आया 7/9 गुणे 5, फिर यहाँ पे 13 गुणे 12 गुणे 24, इनको आपस में गुणा किए यही आया, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यार 24 नंबर जो क्वेश्चंस है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। इसमें भी मतलब ये मतलब जैसे है, इसको दो तरह से, पहले तो एक क्या है, ट्रायंगल बना के तुरंत निकाल लो इसको, एक ट्रायंगल बनाकर जस्ट बाकी दो भुजाएं दी हुई है ना, टेन थीटा दिया हुआ है, तो दो भुजाएं दिया हुआ है, तो इससे तीसरी भुजा निकाल कर बाकी इसको सॉल्व करो, बायां पक्ष लेकर सॉल्व करो, तो दायां आएगा जो -1/17 आएगा, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो प्रूफ हो जाएगा। अभी हम इसको दूसरे चाले भी करेंगे, जैसे क्या है कि इसमें कॉस लेकर, तो इसको भी करेंगे। पहले इसको और इसको, ये दोनों तो पहले ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हो, तो इसको करने की कोशिश करो क्योंकि करना पड़ेगा इतना, ठीक है। और फिर
जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 1, ठीक है, tan b बराबर कड़ी में 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमें देखो यार पहले दिया हुआ है ना tan a, ठीक है, तो बस वही दिमाग में तुरंत हमेशा क्लिक करना चाहिए कि हमें tan a दिया हुआ है। इसका मतलब हमें बाकी रेशियो अगर निकालना है तो हमें ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो tan a बराबर ये दिया हुआ है, तो एक के बटे हमेशा a, कुछ भी मतलब कोई संख्या है उसके हमेशा बटे में एक होता है, ठीक है। तो tan a बराबर लंब बटे यहाँ से लंब बटे आधार, तो लंब हमारा तो इस तरह से यह लंब एक आ गया, आधार एक आ गया। तो अब इसमें अगर हम देखो लिखे नहीं है, लेकिन तुम एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा तुम्हें। क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी त्रिकोणमितीय के नाम रख दो ए बी सी। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यही 1 प्लस 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 2 आ गया। तो हमारा कर्ण क्या आ गया 2। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल कर दिए, लेकिन तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा। तो हमारा ये तो यहाँ से पता हुआ था ना, एल हमारा यहाँ से पता हुआ, आधार यहाँ से पता हुआ, कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। इसी तरह से इसमें भी यही सेम चीज़ें, यही भी इसमें भी करके इसको भी जो है ये दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार, मतलब यहाँ से कर्ण निकालें तो यही ना हो गया। तो आधार का स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर्ण यही आएगा ना। तो 3 का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, और फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो अब यहाँ पे 4 आ गया, तो कड़ी में 4 हमारा जो होता है 2 होता है, तो इसका कर्ण 2 आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम cos a निकालें तो cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है इसके लिए, मतलब आधार जिस पे वो एंगल बना हुआ है एक, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने के, अब तो 1 कड़ी में 2। अब अगर हम साइन ए लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो गया, लंब इसके लिए लंब मतलब दूर, तो 1 हो गया 1/√2। इसी तरह से इसमें अगर देखें इस वाले में, तो cos b बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए यही है ना 1, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो 1/2। साइन b लंब बटे यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब क्या है यही ना, लंब मतलब दूर, तो यही कड़ी में 3, कर्ण हमेशा कर्ण 90 डिग्री के सामने के भुजा, तो कर्ण हमेशा मतलब ये 2 आ गया इसमें। तो कड़ी में साइन बी की वैल्यू कितना गया, कड़ी में 3/2। अब इसमें ये हमें निकालना है ना, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से cos a की वैल्यू रखो, फिर cos b की वैल्यू रखो, तो साइन a की वैल्यू रखो यहाँ पे, फिर साइन b की वैल्यू रख दिए वैल्यू। इनको सॉल्व करो आपस में, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2√2 आया नीचे, इसमें भी 2√2 आया। तो अब चूंकि आधार समान है तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे डायरेक्ट, तो यही आंसर हुआ इसका, ठीक है। अब जो अभी 24 नंबर हम कह रहे थे दूसरे तरीके से बिना ट्रायंगल, एक तो पहले है ये तो पता है ना कि ट्रायंगल बनाओ डायरेक्ट, इसमें 2 भुजाएं दिया हुआ है, तीसरा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बाकी रेशियो निकाल कर इसमें पुट करो, वैल्यू आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 4/3, ठीक, सिद्ध करना है यही ना, ठीक। तो अब बायां पक्ष लेकर चलते हैं, तो बायां पक्ष लेकर चलते हैं यार। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम सपोज कि अगर हम काश से ऊपर वाले में भाग दे दें और गुणा कर दें, तो इसके वैल्यू में ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस में गुणा कर दे और भाग कर दे, इस वाले में मतलब इसमें कॉस का हम गुणा कर दे, कॉस का भाग दे दे, तो भाग वाला तो इसके नीचे रख देते हैं, गुणा वाला इसके बाहर ले लेते हैं। मतलब हम अगर डायरेक्ट ये कहें यार कि हम कॉस इसमें से कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉस कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कॉस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस का मतलब आपस में इसमें भाग देंगे, क्योंकि गुणा करने में हमारा ये वाली वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। या फिर इसको और दूसरे तरीके से समझो यार, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझोगे, हम कॉस का इसमें गुणा
और कॉस का भाग दे रहे हैं, तो गुणा वाला बाहर रहने दे रहे हैं, भाग वाला अंदर चला गया। ठीक है, तो भाग वाला अंदर गया तो ये तो भाग वाला है। अब ये वाला अगर अंदर किए तो यहाँ पे कॉस कॉस से कट गया तो बचा केवल 3। सेम ऊपर भी सेम नीचे भी यही चीज़ें किए। तो अब ये कास कास, अब इससे इसको कॉस से काट देते हैं, ऊपर नीचे वाले कास से कॉस थीटा से काट देते हैं। अब हमें एक चीज़ें पता है क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक, तो इसके जगह पे भी टेन थीटा, इसकी जगह पे भी टेन थीटा लिख दिए, तो हमारा क्या आ गया 2 टेन थीटा माइनस 3 बटे 2 टेन थीटा प्लस 3। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ से यहाँ आए है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू रख दिए, ये इसको सॉल्व किए, ये आया सॉल्व करने पे। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम, यही आया ना, तो इसके बाद क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुण, मतलब -1 गुणे 3 बटे 3 गुणे 17, तो ये आया ना, 3 3 से कट गया, तो अब ये आया -1 बटे 17। तो अब ये क्या है, बायां पक्ष था हम लेकर चले थे, दायां पक्ष आ गया, तो इसलिए हमारा ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम 26 नंबर कर ही लिए, 27 नंबर पे चलते हैं। तो 27 नंबर पे क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ से जो दिया हुआ है ना, वहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो गया ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इसका भी वर्ग 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब ये मान लिए, इसको भी, तो यही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करना 4 आ गया, इसको तो ये ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे हमें एक चीज़ ये पता हुआ है क्या, कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है ना। कैसे, हम बोले थे क्या, कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में उसके उल्टा वाले से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उनकी वैल्यू 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला रख दो। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1 रख दिए तो हमारा ये आ गया, तो 2 गुणे 1। तो अब बेसिकली आगे इसको क्या करें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 का स्क्वायर। अब ये 2 अगर इधर जाएगा तो प्लस है, इधर तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस, तो इसकी वैल्यू इस तरह से 2 आया आंसर। ठीक है, अब हम 28 नंबर क्वेश्चंस को देखें। तो 28 नंबर क्वेश्चंस में हमें दिया क्या है, साइन ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, 28 नंबर, हाँ, साइन ए बराबर कॉस ए, तो इसका वैल्यू निकालो। तो साइन ए, तो साइन ए, अब यहाँ पे चूंकि एक गुणा होता है ना, तो अगर हम कॉस को इधर लेकर जाएं तो ये गुणे पे एक में रहेगा, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग पे होगा ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, पता है हमें क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको हम क्या कर दें, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को, इसको टेन थीटा लिख दें। ठीक है, तो टेन थीटा लिख दे, टेन थीटा बराबर टेन ए बराबर 1 हो गया। ठीक, टेन ए बराबर 1 हो गया, तो हमारे दिमाग में तुरंत माइंड में हमारे क्लिक क्या करना चाहिए, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बना देते हैं। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से पहले क्या होता है, टेन थीटा बराबर एल ए एल बटे के ए से लंब बटे आधार ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा मतलब एल हमारा यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, और आधार 1 आ गया। और इस तरह से ट्रायंगल बना दे तो आधार, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें इसमें, सपोज मतलब त्रिभुज ए बी सी में, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब ये है और आधार ये है, तो ये का स्क्वायर, अब हमारा इस तरह से कर्ण हमारा √2 आ गया। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, से के बराबर क्या होता है, से के बराबर यहाँ से कर्ण के ए बटे एल ए एल, तो से के आई है ना, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हमारा क्या हो गया, यही
मतलब इसके लिए अगर हम कर्ड की बात करें तो कर्ड 90 डिग्री के सामने की, और आधार हमेशा जिस पे वो बना हुआ है, तो कड़ी में 2/1, तो कड़ी में 2। अब यही वैल्यू हमें निकालना है ना, तो इसमें हम क्या करें, tan a की वैल्यू रख दें और फिर sec a की वैल्यू रख दें। तो sec a की वैल्यू रखे तो यहाँ से tan a हमारा 1 है ही, तो 1 रख दिए। sec a हमारा क्या है यहाँ से √2, तो √2। अब इसको सॉल्व करें तो 1 मतलब यहाँ पे 1 का जो जैसे स्क्वायर 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर ले, हो गया। ठीक है, अब क्या करें, हाँ यहाँ पे अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे, हाँ तो 3 cot a बराबर 4। ठीक है, चार्जिंग यार थोड़ा ख़त्म हो गया, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं टैब को, नहीं तो फिर ये ऑफ हो जाएगा पूरी तरह से। अभी 1 सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा वेट के लिए। तो अब क्या हो गया, हाँ अब चार्जिंग पे हो गया, अब ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो ये दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू को ये दिखाना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हमें पहले वही है ना, 3 cot a दिया हुआ है, पहले तो यही ऐसे लिख लेना। एग्जाम में हमेशा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जबकि दिया है ये, तो यहाँ पे 3 को इधर ले जाएं तो गुणे पे, तो इधर जाएगा भाग पे होगा, तो भाग पे होगा। तो cot a बराबर मतलब cot a बराबर क्या हो गया, 4/3। ठीक है, तो cot थीटा बराबर हमें यहाँ से पता है क्या होता है, KKA/LAL। तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यहाँ से हमारा क्या आ गया, कंपेयर करने पे आधार हमारा 4 आ गया और लंब 3 आ गया। तो अब त्रिभुज बना लो, वही ABC। देखो यार, ये हम यहाँ से ही ए क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि हमें ना पता चल जाता है इसमें कि आधार जैसे यहीं पे हो जाएगा, लंब यहीं पे हो जाएगा, इसलिए बस यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो आधार तब फिर ये हो जाएगा। तो इसके जगह पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो ये कभी मत सोचना कि हाँ कि यहाँ से ही क्यों ले रहे हैं, जो भी होगा जहाँ से भी स्टार्ट करोगे सब कुछ सही होगा। तो अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें आधार पता है, लंब पता है, मतलब आधार पता है, लंब पता है, तो हमें कर्ड निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर त्रिभुज ABC में लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, मतलब कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमारा कर्ड का स्क्वायर बराबर 25 आ गया जोड़ने पर। कैलकुलेशन वाला बाकी पार्ट बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 का मतलब 25 अंडर रूट, मतलब पहले कर्ड का स्क्वायर बराबर 25 आया, तो कर्ड हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल अगर निकाले तो 5 आ गया। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan a, ठीक है, तो tan a बराबर हमेशा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार की वैल्यू कितना है, a मतलब लंब क्या है इसके लिए, ये है ना BC। तो BC लंब मतलब यहाँ पे ना एग्जाम में यार लिख लेना कि लंब मतलब ये पहले फॉर्मूला लिखना, फिर यहाँ पे BC बटे लंब बटे आधार है ना, तो CA लिख लेना, लिख के फिर इसके बाद ये लिखना 3/4, तो अच्छा रहेगा। फिर cos थीटा बराबर क्या हुआ, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ड। तो जैसे अब आधार बटे कर्ड लिखे ना, तो अब इसके लिए आधार क्या है, आधार है ना CA, तो इसके जस्ट बाद ये लिखना CA बटे AB लिख कर फिर तब ये लिखना 4/5। ठीक, अब इसी तरह से साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, तो लंब बटे कर्ड तो लिख दिए। तो अब इसके लिए लंब यही है ना BC, तो BC बटे AB ये लिख कर फिर तब ये लिखना। ठीक, हाँ, तो अब आगे चलते हैं, आगे हमें प्रूफ करना है यही ना, तो हम इसमें पहले बायां पक्ष लेते हैं फिर दायां पक्ष। क्या करेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष, tan a का वैल्यू रख देंगे इसमें, और इसी तरह से यहाँ पे साइन ए कॉस ए की वैल्यू रखेंगे। तो बायां पक्ष लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 3/4 हम निकाले हैं, तो 3/4 निकाले हैं तो इसको रख दिए, तो इसको सॉल्व
सॉल्व करने पे वही है ना, 4 चौका 16, 9 3 तिरिक 9, तो यहाँ पे 16 और मतलब यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 1 होता है, इनका 16 और 1 का एलसीएम 16 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, बाकी सॉल्व ऐसे ही होगा, इसको देख लो। यहाँ पे आया, जब सपोज यहाँ तक पहुँच गए हो तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 7 गुणे 16 बटे 25 गुणे 16, 16 16 से कैंसिल, 7/25। अब इसी तरह से दायां पक्ष देख लें, तो दायां पक्ष में हमारा यहाँ से cos A की वैल्यू क्या है, मतलब यही 4/5, तो 4/5 रख दें। साइन A की वैल्यू 3/5, तो 3/5 इसको रख के, इनका 4 चौका 16, 5 पच्चे 25, 3 तिरिक 9, 5 पच्चे 25। तो इसको भी अगर आधार सेम है तो इसको आपस में एलसीएम लोगे तो 25 ही आएगा। फिर यहाँ पे 16 - 9 कर दे, तो यही आ गया ना 60/25, सॉरी यहाँ पे 25 होगा ना, 7/25। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हमारा इसलिए दिया हुआ कथन जो कि ए है वो सही है। ठीक, अब करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 31 अभी हम कौन सा कर लिए, हाँ ये वाला करते हैं ना। अभी कौन सा किए थे, अभी ये किए थे जो है 31 नंबर, 31 नंबर ये था, 31 नंबर। फिर ये कौन सा है, ये है 7/25 वाला, मतलब कि 32 नंबर, हाँ 32 नंबर। तो 32 नंबर में अभी हमें दिया क्या हुआ है, हाँ यही त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो और AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बस वही है, इसमें भी ABC में पाइथागोरस प्रमेय जैसे ये बना दो, ठीक है। ABC कहीं से भी तुम स्टार्ट कर दो, ABC। अब इसमें दिया हुआ है B समकोण है, तो B को हमेशा 90 डिग्री पे लेना। तो अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7, तो इसको रख लो। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व किए, तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 25। चूँकि देखो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम ये कैलकुलेशन वाला पार्ट बोल नहीं रहे हैं, इसको समझ लेना है, 10th में पढ़ रहे हो इतना तो आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कर लिए, ठीक है। अब इस तरह से हम साइन थीटा बराबर क्या, इसी में अब क्या देखें, साइन थीटा बराबर क्या देखेंगे, साइन ए बराबर अगर दें तो साइन ए बराबर यहाँ से LAL/KKA। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये बोले हैं, अगर ये ट्रायंगल बनाए हो ना तो यहाँ पे एक चीज़, एक लाइन और लिखना, क्या लिखना, तो यहाँ पे ये के लिए लंब क्या है, यही है ना, BC, लंब मतलब दूर, तो BC बटे कर्ण क्या है AC। तो इसके बाद BC बटे AC लिख के तब फिर ये लिखना, लिख ही देते हैं यार, BC बटे AC बराबर BC बटे 7 और मतलब 7/25, ऐसे ही लिखना, इसको भी लिख लेना, अभी लिख नहीं रहे हैं। तो अब यहीं पे यही है ना, ये है ना, ये लंब है कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो अगर कॉस ए है ना तो ए के लिए आधार क्या है जिसपे वो एंगल बना हुआ है 25 बटे कर्ण 90 डिग्री सामने की भुजा। फिर यहाँ पे साइन सी, मतलब सी, अभी देखो यहाँ पे सी है ना, सी साइन सी, तो साइन सी। अब इस वाले में तो इसके लिए हम अगर लंब की बात करें तो लंब क्या है, लंब मतलब दूर, तो इसके लिए लंब है हमारा लंब, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले इसके बाद ये लिख लेना, लंब है हमारा AB बटे कर्ण क्या है वही AC। ये इसके बाद पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक। तो अभी ये इस तरह से 24/25। अब यहाँ से, अरे ये इसमें कर दिया, सॉरी एक सेकेंड। तो यहाँ पे इसमें हम बात कर रहे थे ना सी के लिए, तो सी के लिए लंब हमारा ये है, लंब आधार ये है आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है AB
बटे कर्ण कितना है, कर्ण है ना, तो कर्ण हमारा क्या है AC। इसके बाद पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक। तो ये आ गया हमारा 25। अब इसी तरह से कॉस सी आधार, तो आधार जिस पे वो बना है तो BC, तो इसको लिख लेना पहले BC बटे कर्ण AC, तो यही लिख के वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए 7/25, तो ये वैल्यू हमारा आ गया, ठीक। अब 34 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चंस में बेसिकली दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण B समकोण है, तो tan और दिया हुआ है tan A बराबर A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो अब हम क्या करना है, दिया हुआ है बस वही ना, tan A बराबर इतना दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ से L और ये मतलब लंब और आधार आ गया। तो अब एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री करते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है ना B, यहाँ पे ये कौन सा था, हाँ इसमें यही था ना, तो इसमें दिया हुआ B समकोण है, तो B को 90 डिग्री पे रख लो। तो अब ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, ये दोनों भुजाएं पता है, ठीक है। अब ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दूँ, इससे निकाले तो हमारा ये आ गया क्या, √2, ठीक है, √2 आ गया। तो अब बाकी चीज़ें हमें क्या करना है, यहाँ पे sin A cos A की वैल्यू रखना है, sin A cos A की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें इस वाले में वैल्यू रखना है, ठीक है। तो sin A cos A, तो इस ट्रायंगल में sin A बराबर क्या होगा, लंब बटे sin A बराबर लंब मतलब एक, दूर मतलब एक है ना, कर्ण, तो 1/√2। अब इसको लिख लेना यार यहाँ पे कि BC बटे BA, ठीक, cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे BA बटे AC, ठीक है, तो 1/√2। अब यहाँ पे सिद्ध करना है हमें ये, तो बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष में sin A cos A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, पुट करोगे तो यही आया, इसको सॉल्व करोगे तो यही आया, तो ये आ गया। तो बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर लिख लेना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड लिख लेना, ठीक है। अब हम अभी तक 34 नंबर कर लिए, तो 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर में क्या है, इसमें देखो दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, तो वही है, उसी सेम वही है, 34 की तरह ही है, तो इसको सॉल्व नहीं करते। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर पे क्या है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, और जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो अब यहाँ पे आराम से पहले तो ट्रायंगल बनाओ ABC, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब हमें मान लिया कि त्रिभुज ABC है जिसमें A और B न्यून कोण है, ठीक है, अर्थात कोण A जो है 90 अंश से छोटा है, कोण B भी 90 अंश से छोटा है। अब दिया है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर हमें पता है, तो आधार बटे cos A बराबर हम क्या जानते हैं, यहाँ से LAL बटे K A से, तो ये आधार बटे कर्ण cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण कर लिए। तो अब cos A के लिए अगर हम बात करें, तो हमारा आधार क्या है, वही ना AC बटे कर्ण AB। अब इस तरह से B की बात करें, तो आधार क्या है A, BC बटे AB। तो अब ये अगर कट जाएगा तो हमारा इस तरह से AC बराबर BC आ गया। तो अब एक अगर ये भुजा बराबर है ना, ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। अब हम क्या कर दिए, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो हम अब एक प्रमेय जानते हैं, क्या प्रमेय है वो, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बेसिकली ये ज्योमेट्री में है, इसको जब हम लोग ज्योमेट्री कराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें यही बस लिखना है कि चूंकि भुजा बराबर आ गया तो इसलिए एंगल भी बराबर होगा, और प्रमेय में क्या लिखना है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, फिर हेंस प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। अब हम 36 नंबर कर चुके क्वेश्चन, 37 नंबर में देखते हैं। 37 नंबर में हमें क्या दिया है, त्रिभुज PQR है में जिसका कोण Q समकोण है, तो कोण Q समकोण है ना, तो Q को पहले समकोण पे रख लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो PQR ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कोण Q, तो ये पहले देखने वाला फॉर्मेलिटी पूरा करो, तो फिर यहाँ पे कोण Q बराबर 90 डिग्री,
तो पी क्यू दिया हुआ है 5, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। अब ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यार देखो अभी ये चीज़ें दिया हुआ है ना, तो इसी से हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको एक साथ लो, ठीक है, साथ लिए। तो अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इससे हमारा क्या हुआ, ये हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। 5 इधर इसकी वैल्यू रखे, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू तो हमें 5 दिया हुआ है, इसको इधर ट्रांसफ़र किए, फिर उसको सॉल्व किए, तो यही है। अब ये इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, इसमें क्या 25 रख दिए, तो ये आया। अब ये कट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आया। तो अब ये इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पे ये आ गया ना, पी आर 2 पी आर हो गया, 2 पी आर। अभी ये माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 25 एक 26। तो अब इस तरह से पी आर बराबर 26। अब यहाँ पे 2 है था तो 2 को इधर ले गए तो बटे 2 होगा, तो पी आर बराबर 13 आ गया। अब समीकरण 1 से अगर हम पी आर की वैल्यू रख दे तो क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, 25 माइनस 13, मतलब पी आर की वैल्यू 13 है ना, 13, तो ये हमारा 12 आ गया। अब ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बन गया। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना है ट्रायंगल में, हमें ये भी 5 पता है, ये अब 12 निकाले ही हैं, इसको 13 निकाल दिए। तो अब ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो लंब साइन पी की बात कर रहा है ना, तो साइन पी के लिए लंब क्या है, ये है ना, लंब मतलब दूर। तो ये दूर है तो लंब इसमें 12 है, और कड़ हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा। और कास पी की बात करें, अगर कॉस पी की, तो कॉस पी आधार बटे कड़, तो आधार जिस पे वो एंगल बना हुआ है 5 बटे 13। अब टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार मतलब जिस पे वो एंगल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकाल। यहाँ पे यार डायरेक्ट अगर हम लिख रहे हैं, ये तुम थोड़ा सा इसमें ये करना, इससे लंब क्या है, लंब ये है ना क्यू आर, तो क्यू आर लिखना, एक लाइन और लिख लेना, क्यू आर बटे कड़ क्या है आर पी, तो आर पी लिख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो यार 36 तो हो गया, हम लोग अभी कर दिए, 36 नंबर हम कर लिए, ठीक है। तो अब 37 नंबर की 37 नंबर कर लिए, सॉरी 37 नंबर कर लिए। तो 38 नंबर में भी कॉर्ड दिया है, इसमें भी ट्रायंगल बनाओ। बस ट्रायंगल बना कर वैल्यू मतलब एक पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस तीसरी भुजा निकाल लो जो भी नहीं दिया है, फिर निकाल कर बाकी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 39 नंबर में क्या दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो अब दिए देखो यार, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि हमें क्या पता है tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया ना, असत्य हो गया। तो अब अभी हम इसको देखेंगे कि tan 45 अंश अभी इसके आगे वाले चैप्टर में है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, क्यों होता है, कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे कोड a के किसी मान के लिए सेक a बराबर के किसी मान के लिए से के बराबर इतना 12/5, तो किसी मान के लिए, तो यार ये से मतलब यहाँ पे कोड ए के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए मतलब ना, तो कोई भी, तो ये हर मान के लिए तो है नहीं, तो ये भी असत्य ही है, ठीक है, ये भी असत्य ही है। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए कोड ए के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो यार कॉस का जो होता है ना, साइन का हम क्या बोलते हैं, साइन ही होता है, कॉस का कोसाइन होता है, ना कि कोशेंट होता है। कोशेंट हमारा कोसेक का होता है, ठीक है। कॉट ए हमारा कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो ये क्या हुआ, ये असत्य हो गया ना। और फिर ये कॉट ए मतलब हमारा कॉट दिया हुआ है क्या, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये गुणनफल नहीं होता है, ये ट्रायंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब ये क्या है, किसी कोण क्यू के लिए
साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो यार किसी भी ट्रायंगल में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो है लंब से मतलब कर्ण छोटा हो लंब और आधार से। ठीक है, कर्ण बेसिकली कर्ण हमारा आधार और लंब से बड़ा ही होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और लेक्चर्स में बेसिकली जो इसके आगे के टॉपिक हैं। तब तक के लिए जय